एक स्टॉक जिस पर हम फोकस करेंगे वो है विशाल मेगा मार्ट। इसमें क्या अच्छा और क्या खराब है, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, ये सब बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, स्टॉक प्रेशर में है, डेज लो पर है, आपके पास क्या डिटेल है इसको लेके? देखिए, आज इस स्टॉक के ऊपर अगर आप देखें तो दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई थी। एक तो जेफरीज, जहां पर ये करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दे रहे हैं और कवरेज की नई शुरुआत की है, और बर्नस्टीन जिनकी तरफ से बेरिश व्यू निकल कर आया 90 रुपए के टारगेट के साथ। तो इसमें रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस स्टॉक के अंदर क्या अच्छा है क्या खराब है, फैसला आपको करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जेफरीज की रिपोर्ट अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इलैबोरेटेड है। ये बता रहे हैं कि अगर आपको रिटेल स्टोरी को कैप्चर करना है तो ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। कारण ये कि इनके ज्यादातर जो स्टोर्स हैं, तकरीबन 70% जो इनके स्टोर्स हैं वो छोटे शहरों में है, और साथ में अगर आप देखें तो इनका जो ओन्ड ब्रांड बिजनेस है ये करीब करीब 72% कंट्रीब्यूट करता है इनके ओवरऑल बिजनेस में। और साथ में अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा, अपैरल में भी अगर आप देखें तो बहुत ही लो कॉस्ट से इनकी शुरुआत होती है। 89 रुपीज से इनके अपैरल सेगमेंट की शुरुआत हो जाती है, तो छोटे शहरों में इसको काफी पॉपुलर माना जाता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि अर्निंग्स में तकरीबन 27% CAGR की बढ़त देखने को मिल सकती है, और जो SSSG ग्रोथ है ये हाई सिंगल डिजिट देखने को मिलेगी। साथ में नेट कैश भी है, ROCs भी काफी अट्रैक्टिव है 40% प्लस के। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो जेफरीज को तो स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है, पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं बर्नस्टीन का व्यू अगर आप देखें तो बता रहे कि लगातार इस सेगमेंट में भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इन्हें कंपटीशन मिल रहा है। मार्जिन्स घटेंगे, साथ में ये भी कह रहे कि मार्जिन्स अब पूरी तरीके से पीक आउट हो चुके हैं, और यहाँ पर मान रहे कि अब अर्निंग्स में आपको धीमापन देखने को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और टारगेट दिया सिर्फ 90 रुपए का। बर्नस्टीन 90 रुपए और सामने जेफरीज 125। आप किसके साथ हैं? मैं तो दोनों के साथ हूँ। दोनों के साथ? वाह। और दोनों ही अगर आपको साथ में लेना चाहें तो सन्नी अग्रवाल साहब के साथ चलते हैं। सन्नी जी, किसकी रिपोर्ट ज्यादा ठीक लगती है, 90 वाली या 125 वाली? आई थिंक अनिल जी 125 वाली ठीक लगती है। बस मेरा एक ही कॉशियस यहाँ व्यू रहेगा कि वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, और इन करंट अनसर्टन एनवायरनमेंट अगर जिस तरह से हमने ट्रेंड में भी देखा कि काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करने के बाद भी जब माइनर एक डिसअपॉइंटमेंट आती है तो कहीं ना कहीं एक पी कंप्रेशन होता है। तो एक वो फियर मुझे लगता है कि इन सच ग्लोबल अनसर्टन एनवायरनमेंट थोड़ा सा ये एक डर बना रहता है, तो थोड़ा सा संभल कर काम करने की राय रहेगी विशाल मेगा मार्ट। बिल्कुल ये बात सही कही। थोड़ा सा भी इनकी परफॉर्मेंस हिले तो फिर पी री रेटिंग हो जाती है। तो सही कहा। एक और स्टॉक जिसका हम जिक्र नहीं है, ट्रेंट है, वो हमारी इस साल की पिक के तौर पे फंडामेंटली सब मजबूत है, ग्रोथ है, सब है, लेकिन प्रॉब्लम वही 18% से ग्रोथ 16 या 14 हो जाए तो भी कम लगती है, क्योंकि ये स्टॉक महंगे होते हैं ये। इसलिए मेरे ख्याल से एक ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों में निफ्टी का शेयर होने के बावजूद ये गिरा है, तो ये भी थोड़ा सा एक हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में। बल्कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर किसी के पास है इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक की क्वालिटी में इश्यू नहीं है, महंगा था तो थोड़ा करेक्शन होता है, कभी कभार समय ज़्यादा लग जाता था, इसमें भी लगेगा, लेकिन है तो आप डेफिनेटली होल्ड करें।